कालू अपने घर के बाहर उदास बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वो सोच रहा था कि इस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। अगर ऐसे ही रहा तो फसल का क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा और लोगों का उधार कैसे चुकाया जाएगा। इसी वक्त कालू का दोस्त रज्जू वहाँ आता है और कालू की परेशानी देखकर उससे पूछता है। कालू अपने दिल की बात रज्जू को बता देता है कि पानी न होने की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो रही है। रज्जू कालू को हिम्मत देता है और दोनों साथ चल पड़ते हैं। शायद कोई रास्ता मिल जाए। रास्ते में बात करते हुए रज्जू को घर से फोन आ जाता है और वो कालू को थोड़ी दूर पे छोड़ देता है। आगे चलते हुए कालू की नजर खेतों के पास एक पुरानी कुएं पर पड़ती है। कालू को लगता है कि अगर इस कुएं से पानी मिल गया तो उसकी फसल बच सकती है। वो बाल्टी से पानी निकालने लगता है। तभी सतीश वहां आ जाता है और कालू को रोक देता है। सतीश कहता है कि अगर पानी चाहिए तो कुआं खरीदना पड़ेगा। मजबूरी में कालू कुआं खरीदने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन कालू पैसा लेकर सतीश के पास आता है और कुआं खरीद लेता है। कुआं खरीदने के बाद कालू जैसे ही पानी निकालने लगता है, सतीश उसे रोक देता है और कहता है कि उसने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। ये बात सुनकर कालू बिल्कुल टूट जाता है। वो उदास होकर घर लौट आता है और अपनी बीवी को सारी बात बता देता है। कालू की बीवी उसे समझाती है कि इस अन्याय के खिलाफ उसे महाराज के पास जाना चाहिए। अगले दिन कालू महाराज के दरबार पहुंचता है और पूरा मामला बताता है। महाराज सतीश को भी दरबार में बुलवाते हैं और दोनों की बात सुनते हैं। सतीश दोबारा वही बात दोहराता है कि उसने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। महाराज थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं और फिर अपने समझदार वजीर को बुलाते हैं। वजीर पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद सतीश से कहता है कि अगर तुमने सिर्फ कुआं बेचा है तो अपना पानी निकाल लो और कुआं खाली कर दो, क्योंकि अब वो कालू का है। ये सुनते ही सतीश को समझ आ जाता है कि उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। वो अपनी गलती मान लेता है और महाराज से माफी मांगता है। सतीश कहता है कि वो लालच में आ गया था और आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। महाराज सतीश को उसकी लालच की सजा देते हैं और हुक्म देते हैं कि सतीश 1 महीने तक कालू के खेतों में काम करेगा और उसकी फसल की सिंचाई करेगा। इस तरह कालू को न्याय मिलता है और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच चालाक हो सकता है, लेकिन सच और समझदारी के आगे ज्यादा देर टिक नहीं सकता।